हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स नोट्स। आज का टॉपिक है क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय नजीम इज़ेकिएल। ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, राइट अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन। लेकिन कई स्टूडेंट स्टोरी समरी लिख कर आ जाते हैं। ये तरीका सही नहीं है, इस तरह से लिखा नहीं जाता है। लिखना है आपको इस तरह से जैसा कि मैंने प्रोवाइड किया हूँ। इंट्रोडक्शन, समरी ऑफ पॉम्स, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में लिखना है। थीम्स एंड मोटिव्स, राइट। themes and motives, language and imaginary, structure and form, context and background, critical analysis, comparative study, conclusion। बस छोटा सा ही है, नोट्स है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ऑलराइट, ये छोटा सा ही पोम है। ऑलराइट, ये पोम जो है बहुत ही छोटा है, easy टू रीड है, easy टू अंडरस्टैंड है। ऑलराइट, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा ये पोम। ऑलराइट, और मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में नोट्स क्रिएट किया हूँ, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। चलिए मैं ओवरऑल पोएम के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं नोट्स को शेयर कर दूँगा। कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है कि रात में भारी वर्षा हो रही होती है। बिच्छू अपने होल में था। वर्षा का पानी बार बार होल में जा रहा होता है। बिच्छू अपने बचाव के लिए गलती से पोएट के घर के अंदर चला जाता है। तभी बिच्छू को डर का एहसास होता है। ऑलराइट, तभी बिच्छू को डर का एहसास होता है और उसे लगता है कि मेरी जान खतरे में है। इसीलिए अपने बचाव के लिए पोएट की माँ को डंक मार देता है और बिच्छू जो है रिस्क लेकर बाहर फिर निकल जाता है। दर्द की आहट सुनकर घर के परिवार और गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पोएट की माँ का दर्द से छटपटा रही थी। पोएट की माँ दर्द से छटपटा रही थी और सभी सभी इमोशनल हो जाते हैं। गांव के लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रेडिशनल रेमेडीज़ अपनाते हैं। कई लोग कैंडल और लैंटर्न लेकर जो है बिच्छू को खोजने लगते हैं। लोगों को मानना है कि जितना बिच्छू मूवमेंट करेगा उतना पोएट की माँ को दर्द और जहर फैलेगा। देखिए कितना सुपरस्टिशन वाली बात है, अंधविश्वास है। मूवमेंट करेगा, जहर फैलेगा। देखिए कुछ लोग प्रेयर्स करते हैं, शायद दर्द कम हो जाएगा। प्रेयर्स करते हैं, भगवान को याद करते हैं, हे भगवान दर्द कम हो जाए। ऐसा नहीं होता है। और कुछ लोग मानना है कि जिस स्थान पर पोएट की माँ को काटा है उस स्थान पर पैराफिन ऑयल और टाइप ऑफ कैरोसिन होता है, डालकर आग लगा देने से बिच्छू का जो डंक काटा है उसका दर्द कम हो जाएगा। देखिए, और कुछ लोग जो हैं ये भी बोल रहे थे कि पोएट की माँ ने ज़रूर पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, इसलिए बिच्छू बदला लेने के लिए आया है। ठीक है, लोगों ने वेद को बुलाया और लोगों का मानना है कि वेद मंत्र जैसे पढ़ेगा वैसे दर्द कम हो जाएगा, बिच्छू का जो डंक का जो असर है वो कम हो जाएगा। करीब 20 घंटा हो गया पोएट की माँ को आराम सा लगा। 20 घंटे के बाद, करीब 20 घंटे के बाद पोएट की माँ को आराम सा लगता है। सबने सब कुछ कहा किया, लेकिन माँ अंत में कहती है, धन्यवाद है उस बिच्छू का जो हमें काटा, मेरे बच्चों को छोड़ दिया, बख्श दिया। ये शब्द सुनकर लोग हैरान और भावुक हो उठते हैं। हम लोगों ने देखा कि कैसे लोग अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं। कोई कोई बिच्छू को खोज रहा है, उसका मानना है कि जितना मूवमेंट करेगा बिच्छू उतना दर्द होगा, उतना जहर फैलेगा। कोई पैराफिन ऑयल लगा के आग लगाना चाहता है, कोई वेदराज को बुला रहा है। ठीक है, सबने सब कुछ कहा किया। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे लोग अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं। और इसमें हम लोगों ने देखा कि माँ का प्यार जो होता है बेटे के लिए असीम होता है। गांव के लोग जो है मदद करने आते हैं जब कोई परेशान होता है। ऑलराइट, हेल्पिंग नेचर दिखाया गया है। बेसिकली गांव के लोग जो है हेल्पिंग नेचर वाले इंसान, काइंड ऑफ क्वालिटीज़ होती है उनमें, हेल्पिंग नेचर वाली। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गया। ऑलराइट, सो मैं चल रहा हूँ अब शेयर करने के लिए पेज को। चीज़ों को आप अच्छे से कॉपी में लिख लें और अच्छे से आप याद करें, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, पढ़ते ही आपको याद हो जाएगी। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।